हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास का 5वां दिन है और आज की क्लास में हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। तो जो भी हमारी पिछली क्लास गई है उनमें हमने सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग सिलाई सीखी है और आज हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने कितने साइज में कितने आर्म होल लें ये सीखा था। आज की क्लास में हम डीप गले में कितना शोल्डर लें वो सीखेंगे। सिखाने का तरीका है जो बहुत ही आसान सिंपल रहेगा ताकि आप आसानी से सीख जाएं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अभी देखिए, आप लोगों को कोई पीस ले लेना है, ब्लाउज पीस। तो मैं यहाँ पर ये कपड़ा ली हूँ जो कि हमारा बहुत छोटा पीस है। तो हमारे पास दूसरा भी टुकड़ा है, जरूरत पड़ेगी तो उसको हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी कुछ टुकड़े ले सकते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एक साथ ब्लाउज को किस तरह से कट कर सकते हैं। वो बहुत जल्दी कट हो जाता है क्योंकि दोनों पल्ले हमारे साथ कट कर लेते हैं। लेकिन इस क्लास में ना हम दोनों पल्ले हैं जो अलग अलग कट करेंगे। इसका भी एक रीजन होता है। जैसे हमारा ब्लाउज जब तैयार हो जाता है ना, तो फ्रंट पल्ला हमारा फिटिंग करते वक्त ना कम पड़ जाता है साइड से। तो फ्रंट में हम कुछ बढ़ा कर लेते हैं, इसीलिए अलग कट करते हैं दोनों पार्ट को। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने बिछाना आप लोगों को समझा दिया है। फोल्डिंग वाली साइड अपनी साइड रखनी है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है। लंबाई हमारी इस तरह से रहेगी साइड में मशीन की तरफ, ठीक है। अब देखिए, ये खुली है ना, तो बाहर को कर देना है क्योंकि हम बैक पल्ला निकाल रहे हैं पहले, और बैक हमारा बंद रहता है पीछे से, इसीलिए हमें वो बैक साइड से चाहिए होता है। तो यहाँ पर अच्छे से आपको कपड़े को सेट कर लेना है। कोई सल नहीं बचना चाहिए ताकि हमारी मार्किंग अच्छे से हो जाए। नीचे से कपड़े को देख लेना है। अगर आपका सीधा है तो आप डायरेक्ट निशान लगा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इस तरह से सीधी स्केल रख लीजिए और एक सीधा निशान ले लीजिए। फिर आपको यहाँ से कपड़े को छांट देना है। नीचे से बराबर करने के बाद से अब हम निशान लगाएंगे। पहले तो हमें लंबाई लेनी है। तो लंबाई लेने से पहले, जैसे मैंने बताया है, सिंपल ब्लाउज में हम तुरपाई पट्टी के लिए ना 1 से 1.5 इंच लेते हैं। तो मैं हमेशा 1 इंच ही लेती हूँ। तो पहले तो हम नीचे वाला मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे जितना हमें फोल्डिंग करना है। इससे हमारा फ्रेंड्स ऊपर से ना आसानी हो जाती है लंबाई निकालने में, और जब ब्लाउज सिलते हैं ना तो फोल्डिंग करने में भी आसानी हो जाती है। तो कमर साइड से हम पहले 1-1 इंच पर मार्किंग लगा लेंगे और फिर इस लाइन को हम एकदम सीधा कर लेंगे। नीचे की हमने जितनी तुरपाई लेनी है ना, जितनी पट्टी लेनी है उतने पर निशान लगा लिया है और ये इस तरह से फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर से हमें हमारी तैयार लंबाई लेनी होती है। अब हमारी जो लंबाई है ब्लाउज की वो 14 इंच है तैयार। आपकी जितनी तैयार लंबाई रहेगी यहाँ पर आपको उसमें ½ इंच बढ़ाकर ले लेना है। यानी जैसे कि मैं 14 इंच तैयार रखूंगी तो मैं 14.5 इंच पर मार्किंग करूंगी, ठीक है। जैसे आप अगर 15 तैयार रख रहे हो तो 15.5 इंच ले लीजिए, 13.5 रख रहे हो तो 14 इंच ले लीजिए। ½ इंच रहेगा जो हमारा वो शोल्डर जॉइंट के लिए ले रहे हैं और तैयार हमारा 14 रहेगा, इसीलिए अब मैं 14 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो जहां पर हमारा 14 इंच आएगा ना, वहां पर हमें मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। और फिर हमें एक मार्किंग थोड़ा बाहर की तरफ और करेंगे ताकि हमारी लंबाई ना बराबर आए बिल्कुल। और अब यहाँ से हम स्केल से एकदम सीधा कर लेंगे लाइन को। अब देखिए, जहां पर हमारी लंबाई निकल कर आई है वहां से हमें शोल्डर चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गला है जो डीप में आ जाएगा क्योंकि हम 8 इंच का तैयार गला रखेंगे। तो जब भी आप 8 इंच से लेकर 10 इंच तक का गला रखें ना, तो आप लोगों को 5.5 इंच यहाँ पर शोल्डर ले लेने हैं 8 इंच से 10 इंच तक के गले में। अगर आप 10 इंच से बड़ा रख रहे हो, जैसे 10.5, 11, 11.5, 12, यानी जितना भी डीप रख रहे हो, तो उसमें आप लोगों को 5 इंच शोल्डर लेना है, ठीक है। तो ये दो ही होते हैं हमारे मेन डीप गले में, 5.5 और 5। इसके बीच आपको कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है।
नॉर्मल गले में कितना शोल्डर लेना है मैंने पिछली क्लास में समझा दिया है, आज हमने डीप में सीखा है। तो अब देखिए मैं 8 इंच का रखूंगी तो मैं कितना लूंगी 5.5 इंच। ठीक है, मैं 5.5 इंच पर मार्किंग लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने आर्मोल को भी पिछली क्लास में बता दिया था कि 34 साइज तक में हमें ना 5.5 इंच आर्मोल रखनी है, 30, 32, 34 में। इससे बड़ी साइज में अलग अलग होता है, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। बाकी आप पिछली क्लास देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखी है। तो हमारी जैसे यहाँ 34 साइज का ब्लाउज है तो मैं 5.5 इंच यहाँ पर आर्मोल रखूंगी। अगर आपकी 32, 34, 30 साइज है ना 5.5 इंच ही लीजिए। ठीक है, तो एक निशान हम यहाँ पर नीचे की साइड से भी 5.5 इंच पर देखेंगे, क्योंकि हमारा नीचे तक आर्मोल आ रहा है ना, वहां से बराबर होना चाहिए। और इस लाइन को अब सीधा कर लेंगे। अब सीने का निशान लगाएंगे। हमारा ब्लाउज 34 साइज का है। 34 का हमें 4 से डिवाइड करना है, तो चौथा हिस्सा हमारा 8.5 इंच आएगा निकल कर। कितना आएगा? 8.5 इंच। 32 का हमारा 8 आएगा, 34 साइज है तो 8.5 इंच आएगा। 36 साइज है तो 9 इंच आएगा। अगर हमारा 38 का ब्लाउज रहता है तो 9.5 इंच। यहाँ पर अगर हम 40 का बनाएंगे तो 10 ले लेते हैं, और अगर हमारा यहाँ पर 42 का होता है तो हमें यहाँ पर 10.5 लेना होता है। 44 के में 11 आएगा, यानी हर साइज का हमें चौथा भाग लेकर निशान लेना होता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो हमेशा जो भी साइज आपकी रहती है, अपनी साइज का चौथा भाग किस तरह से निकालना है बहुत अच्छे से मैंने समझाया है पहली क्लास में। अगर आप नए जुड़े हो और नए हो तो प्लीज आप पहली क्लास को जाकर देख सकते हैं, उसमें कई सारी चीज हमने बहुत अच्छे से सीखी हैं। तो करना क्या है, जहाँ जिस साइज का भी आपका ब्लाउज है वहां से आपको टेप को फोल्ड कर देना है उसी नंबर पर। जैसे हमारा 34 साइज है तो मैं 34 से यहाँ पर फोल्ड करूंगी। इसके बाद से हमारा ये 2 भाग हो जाएंगे जब हम फोल्डिंग कर देंगे जिस साइज पर हमारा निशान आ रहा है। ठीक है, ये हो गए 2 भाग। इसके बाद से एक बार फिर फोल्डिंग कर देंगे तो ये हमारे 4 हिस्से इजिली निकल जाते हैं। बिना हमें, अगर हम पढ़े नहीं है, नहीं समझ पाते हैं तो इजिली हम अपनी साइज को इस तरह से फोल्ड कर कर निकाल सकते हैं जिस साइज में भी है। ठीक है, तो ये 8.5 इंच हमारा निकल चुका है। मैंने 34 से फोल्ड किया था, आपकी जितनी है आपको उससे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 8.5 इंच फिक्स आया है। तो इसी तरह से आप 8.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिए। चौथा साइज ले लेते हैं। उसके बाद से हमें मार्जिन के लिए 1.5 से 2 इंच तक यहाँ पर बढ़ा लेना है बाहर की साइड में। ये हम मार्जिन के लिए बढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ 2 इंच ले रही हूँ। आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, इससे कम और ज्यादा ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस लाइन को हम मार्जिन तक सीधा कर लेंगे यहाँ। इसके बाद से हम कमर का निशान लगा लेते हैं। यहाँ होगा, कमर है हमारी 30 इंच, तो 30 का हमारा 7.5 इंच आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फोल्डिंग बताई थी उस तरह से भी आप फोल्डिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ 7.5 इंच अपनी 30 साइज का चौथा भाग ले रही हूँ। आपकी जो साइज है आपको उसका चौथा भाग लेना है। 1 इंच हम मार्जिन का प्लस कर लेते हैं इसमें टक्स के लिए। कितना? 1 इंच लेते हैं जो हमारा बैक टक्स आता है। फिर हमें 2 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है, जो कि हमने ऊपर की साइड भी लिया है। अब हमारा फिटिंग और मार्जिन दोनों ही लाइन को हमें सीधा कर लेना है। गहराई करेंगे तो आर्मोल की गहराई के लिए हमें यहाँ से 1.25 इंच की दूरी लेनी है। जो हमारा ये कोना बन जाता है यानी एल बन जाता है ना, यहाँ से हमें 1.25 इंच की दूरी लेनी होती है। इस तरह से जो हमारा 1 इंच होता है और 2 लाइन छोटी छोटी और ले लेनी है उसके साथ में। तो यहाँ 1.25 इंच हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हमें इसमें ना यहाँ पर गहराई कर देनी है इस टाइप से। यहाँ से आपको दोनों लाइन पर ना 2-2 इंच की दूरी ले लेनी है, इसलिए आप अच्छी गहराई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, और इस साइड भी हमारा 2 इंच तक है। ठीक है, खड़ी गहराई ना करें। हमें यहाँ पर टक्स लेना है बैक पल्ले का। तो 4.5 इंच की मैंने दूरी बता रखी है आप लोगों को, हमेशा 4.5 इंच की दूरी रखनी है। इसके बाद से पहले हम टक्स ले लेते हैं। तो यहाँ मैं 5.5 इंच का टक्स रख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि गला हमारा थोड़ा बढ़ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर लाइन को एकदम सीधा कर लेना है। अब जो 1 इंच हम यहाँ पर लिए हैं उसे हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। जैसे कि हाफ इंच लेंगे ना दोनों साइड से, तो हमारा 1 इंच यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने पहली क्लासों में आप लोगों को समझा रखी हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाए।
तो ये बैक वाला टक्स भी निकल चुका है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो डीप गले में हमेशा 2 इंच की दूरी रखनी है आप लोगों को, ठीक है, ऊपर से चौड़ाई। और जैसे लंबाई हम 8 इंच रखेंगे, ज्यादा बड़ा गला नहीं रखेंगे। और नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ इस तरह से। और फिर इसका भी हमें बॉक्स बनाएंगे। जैसे इस लाइन को मिला लेना है और ऊपर से इस लाइन को भी नीचे की तरफ मिला लेना है। तो जो हमारी साइड है, बंद वाली साइड, यहाँ पर ये बॉक्स रेडी हो जाता है। अब इसमें आप अपने हिसाब से गला बना सकते हैं। तो मैं यहाँ राउंड नेक का शेप दे रही हूँ। अगर आपसे राउंड नेक नहीं बन रहा है तो इस कोने से आपको ना 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। जैसे यहाँ पर मार्किंग कीजिए 1 इंच से, और फिर यहाँ से आप गोलाई बना सकते हैं। अब हमारा जो बैक पल्ले का मार्किंग है ना, वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, हम कट कर बैक पल्ले की। इसके बाद से हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। अब हमने बैक पल्ला निकाल लिया है तो ये कुछ कपड़ा बचा है, तो इसमें से हमारा फ्रंट पल्ला नहीं निकल पाएगा, तो इसमें से हम बाद में बाजू कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें साइड में भी बढ़ाना है थोड़ा सा, और गले के लिए भी लेना है। तो उसके लिए मैं देखिए दूसरा टुकड़ा ली हूँ कपड़े का। तो ये मेरा जो पहला टुकड़ा था ना, वो आधा मीटर का था, तो उसमें से पूरा ब्लाउज निकल नहीं पाया है, तो मैं दूसरा टुकड़ा ली हूँ। आप इस तरह से अलग अलग टुकड़े ले सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पल्ले में हम किसी भी साइड से फोल्डिंग कर सकते हैं, खुली या बंद में। तो अब मैंने खुली वाली साइड अपनी साइड ली है, और इधर से हम हाफ हाफ इंच पर पहले मार्किंग लगाएंगे। यानी लंबाई पर ना हाफ हाफ इंच पर मार्किंग लगा लेनी है। ये हम हाई हुक के लिए ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हाई हुक की पट्टी है ना, वो हाफ इंच के मार्जिन से जॉइंट होती है। आप लोगों को इस तरह से पहले ले लेना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है यहाँ पर। इस पट्टी को निकालने के बाद से ना अब हम लंबाई में बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो हमारा पेपर पर सीखा था 4 टक्स ब्लाउज, यानी सिंपल बिना बेल्ट वाला, तो उसमें हमने सीखा था कि हमें 1 इंच फ्रंट पल्ले को बढ़ा कर लेना है लंबाई में। मैंने 1 इंच पर बताया था उसे। और अब यह है हमारा ब्लाउज जो बेल्ट वाला है, ठीक है। तो इस पर हम बढ़ाएंगे 2 इंच। कितना बढ़ाएंगे, 2 इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि 1 इंच तो हमारा नॉर्मली ही रहता है फ्रंट पल्ले में एक्स्ट्रा। अब 1 इंच हमें इसलिए लेना है, जो हमारा बेल्ट कटता है ना यहाँ से, उसे हम जॉइंट करेंगे तो हाफ हाफ इंच के मार्जिन से ही जॉइंट होगा। तो उसके लिए भी हमें 1 इंच और लेना होता है। इसीलिए हमें बेल्ट वाले ब्लाउज में लंबाई में 2 इंच बढ़ाकर लेना होता है, ठीक है। तो अब हम कमर साइड से पहले 2-2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे की साइड से ना हमें 2 इंच पर मार्किंग करनी है। तो पूरी चौड़ाई में हम 2 इंच पर 2 से 3 निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी जो एक लाइन है ना, वो एकदम सीधी आ जाए। अब यहाँ पर सीधी लाइन बना लेंगे। इसके बाद से जो हमने बैक पल्ले को कट कर रखा है ना, उसे यहाँ पर रखना है। तो किस तरह से रखना है, जो हमने हाफ इंच लिया है ना हाई हुक के लिए, उसे छोड़ते हुए, और जो 2 इंच बढ़ाया है उसे छोड़ते हुए, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों को बचाते हुए ही हमें बैक को जमाना है। इसके बाद से हमें इसकी एकदम कॉपी कर लेनी है। यानी हमें शोल्डर और आर्म होल यानी चौड़ाई फिलहाल इसकी बराबर ही चाहिए, एकदम कॉपी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर बराबर से निशान ले ली हूँ। अब क्या करना है, जो हमारा साइड है ना, जिधर फिटिंग आएगा उधर की साइड हमें हाफ इंच और ले लेना है, यानी एक्स्ट्रा लेना है इसके अलावा। बस इतना हमें बढ़ाना होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी फ्रंट में 4 प्लेट होती हैं, वो कंप्लीट होती है ना, तो साइड से हमारा कम पड़ जाता है, क्योंकि उसमें हमारा काफी सारा कपड़ा है जो इकट्ठा हो जाता है, और फिर साइड से कम पड़ता है। इसीलिए आपको हाफ इंच बढ़ा लेना है फिटिंग वाली साइड में, और हाफ इंच हम हाई हुक के लिए लेते हैं। तो इसके बाद से ना हमें बैक पल्ले को हटा लेना है, और इसके बाद जो हमारा आर्मोल का लाइन है, और जो कि हमारा फिटिंग का लाइन था ना बैक पल्ले पर, उसे हम इस पर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ फ्रंट के लिए गहराई करनी है। तो हम फ्रंट के लिए हाफ इंच से गहराई करते हैं, कोने से हाफ इंच पर मार्किंग करनी है, और इस तरह से आर्मोल को शेप दे देना है। लाइन के अंदर से ही हमें फ्रंट की गहराई करनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बैक की हम 1.25 इंच से करते हैं और फ्रंट की हाफ इंच से।
अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है 2 इंच की चौड़ाई रखनी है। जो मैंने हाई हुक के लिए 1/2 इंच लिया है ना, उसे छोड़ते हुए 2 इंच लिया है मैंने। और लंबाई हमने 6.5 इंच लेनी है। और यहाँ पर मैं 3 इंच नीचे से ली हूँ और इसका इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें इसमें राउंड नेक का शेप दे देना है नॉर्मल ही। ठीक है, गले को भी हमने बना लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बेल्ट को अलग करना है। तो बेल्ट को किस तरह से अलग करना है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बता रही हूँ। ना ही आपको कोई डिवाइड करना है और ना ही कुछ साइज के हिसाब से कुछ निकालना है। बहुत सिंपल तरीका है। शोल्डर से इंची टेप रखना है ऊपर से, और जहाँ पर भी आपका 13.5 इंच आएगा वहां पर आपको मार्किंग कर लेनी है। क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है, आपकी बेल्ट बहुत अच्छी परफेक्ट शेप में आएगी। 13.5 इंच पर ना आप किसी भी साइज में इसे अलग कर सकते हैं। यानी हर साइज के लिए है ये 13.5 इंच, किसी भी में चेंज नहीं करना है आपको। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक लाइन सीधी कर लेनी है 13.5 इंच नीचे। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें शेप देना है। जो हमारी गले वाली साइड है ना, देखिए इस साइड से लाइन के ऊपर से 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है, और बाहर वाली साइड की तरफ हमें 1/2 इंच ऊपर से मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने देखिए गले वाली साइड कितना लिया है 1 इंच, और बाहर वाली साइड कितना लेना है 1/2 इंच। ये हर बेल्ट में चलेगा, हर साइज में चलेगा। ठीक है, अब हमें बेल्ट को यहाँ पर डाउन करना है। तो कितनी दूरी लेनी है, 3.25 से 4 इंच की दूरी लेनी है। अगर आपकी बिल जैसे 30 और 32 साइज है तो 3.5 इंच लीजिएगा। और फिर आपकी 34 36 साइज जितनी भी है ना, उसमें आपको 3.25 इंच की दूरी रख लेनी है। यहाँ पर फिर आपको ना वहीं पर इसे डाउन कर देना है स्केल से, इस टाइप से। अब हमें बाहर वाले निशान पर मिला देना है, यानी बाहर की तरफ हम उठा देंगे निशान को 1/2 इंच ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी परफेक्ट बेल्ट का शेप आ चुका है और बेल्ट है हमारी अलग हो चुकी है। अब हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो टक्स के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर बेल्ट डाउन होती है ना, वहीं हमारा नीचे वाला टक्स आता है। और टक्स की लंबाई हमें ना 2.5 इंच लेनी है। हर साइज में 2.5 इंच आएगी बेल्ट के ऊपर से। और अब इसकी देखिए जो हमारा गले वाली साइड की तरफ का टक्स है ना, उसे निकालेंगे। तो उसका तरीका बहुत अच्छा है। जो बेल्ट है और गले के नीचे जितना भी हमारा कपड़ा बचता है ना, इसका इस तरह से हमें ना इंची टेप रखना है और फोल्डिंग कर लेनी है, यानी सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर 3 इंच की दूरी से टक्स ले लेंगे। अगर हैवी साइज रहेगी हमारी 40 42 और जैसे कि 38, तो 3.5 इंच की दूरी ले लेनी है, क्योंकि हमारा नीचे वाला टक्स भी साइड में सरक जाएगा। ठीक है, अब हम बाहर वाला टक्स निकालेंगे। तो इस नीचे वाले टक्स से ना हमें 2.5 इंच दूरी लेनी होती है। तो तिरछे में चाहिए, तो जैसे आप लोगों से नहीं बैठ पाता है कि कितना तिरछा चाहिए, तो आप लोगों को करना क्या है, नीचे वाले टक्स से एकदम सीधे में 2 इंच की दूरी रखनी है। ठीक है, पॉइंट ले लीजिए। फिर उस पॉइंट से ऊपर 1 इंच ऊपर पॉइंट ले लीजिए। तो ये हमारा परफेक्ट 2.5 इंच ऊपर ना तिरछे में निशान आ जाएगा। ये देखिए। और अब बाहर वाली साइड से भी हमें 2.5 इंच ऊपर मार्किंग कर लेनी है। बेल्ट वाली लाइन है ना, उसके ऊपर से। तो बाहर से भी हम 2.5 इंच ऊपर लेंगे, और जो हमारा नीचे का टक्स है इससे भी दूरी पे हम 2.5 इंच लेते हैं। ये हमारा साइड वाला टक्स हो जाता है कंप्लीट। और अब इसे हम इस तरह से मिला लेंगे। अब इसके बाद हमारा आर्मोल वाला टक्स रहा है। तो इसके लिए जो साइड वाला टक्स है ना, हमें 2.25 इंच की दूरी रखनी है हर साइज में। तो यहाँ से हम 2.25 इंच की इस टाइप से लेंगे, इसके बिल्कुल सूप में लेना है हमें। और फिर इस पॉइंट को ना हम बिल्कुल आर्मोल में मिला देंगे, एकदम सीधे में। ये देखिए। अब हमने चारों ही टक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, चारों टक्स निकाल तो लिए हैं हमने। अब इनकी चौड़ाई भी बहुत मेन होती है, यानी हम इनकी सिलाई कितनी दूरी पर करें, कितना कितना लें ताकि अच्छा पफ बनकर आए। तो जो हमारा नीचे वाला टक्स है ना, ये बहुत मेन होता है हमारे लिए। तो इसकी चौड़ाई आपको 2 से 2.5 इंच रखनी है टोटल। इतनी रखनी है, 2 से 2.5 इंच। तो नॉर्मल ये 2 इंच रहती है। जब भी आप टक्स लेना तो बराबर ही लें दोनों साइड से, सेंटर से। तो मैं 1 1 इंच ली हूँ, तो हमारा 2 इंच आ गया है। और फिर हम इस तरह से लाइनों को मिला लेंगे चौड़ाई पर। ठीक है, अब गले वाली साइड का जो टक्स है ना, ये हमारा 1/2 इंच पर आता है। सेंटर से हम दो दो लाइन एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी दो दो एक एक पॉइंट लेंगे, एक पैर का मार्जिन। तो 1/2 इंच हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद से हमारा बाहर वाला टक्स रहेगा जो 1 इंच पर आता है और आर्मोल वाला भी 1 इंच पर आता है। तो अब कितना लेंगे हम, 1 इंच रहेगा तो हाफ हाफ इंच लेना है हमें दोनों साइड से, और इनकी सिलाई भी हमारी हाफ हाफ इंच से आएगी। ठीक है, जब हम सेंटर पकड़ेंगे ना सारे टक्स का, जितना हमने एक साइड लिया है उतने पर ही सिलाई आती है। अब इसको भी हम 1 इंच पर कंप्लीट कर लेंगे और चारों टक्स से हमारे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया एक बार फिर से रिपीट आप लोग कर सकते हो। और अब हमें क्या करना है, बेल्ट को अलग कर देना है। जो हमारी शेप है ना उसी पर से हमें बेल्ट को अलग करना है और फिर पूरे ही हम ब्लाउज पर कट कर लेंगे। अब हमारी जो फ्रंट की आर्मोल थी ना उसी पर हमें यहाँ पर कटिंग करना है आर्मोल को, क्योंकि बैक की हमारी बैक पल्ले पर कट हो चुकी है। ठीक है, बेल्ट को भी अलग कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद जो हमने हाफ इंच पर यहाँ शेप दिया था ना बेल्ट में, ये देखिए आप देख सकते हैं हाफ इंच ऊपर बाहर की तरफ उठाया था ना, उस कपड़े को ना हमें निकाल देना है। गले वाली साइड का नहीं निकालना है, बाहर वाली साइड जो हम हाफ इंच पर शेप देते हैं उसे निकाल लेंगे। अभी आप देखिए हमारी फिलहाल बेल्ट है ना जो बराबर है ब्लाउज से, लेकिन 2 इंच का जब टक्स आएगा ना हमारा इस तरह से, तो हमारी बेल्ट है ना बड़ी रहेगी साइड से। अब हमें करना क्या है, 2 इंच नहीं कट करना है, 1.5 इंच साइड से हमें कट कर देना है। तो मैं यहाँ 1.5 इंच को निकाल दी हूँ, अब एकदम बराबर आ जाएगा ये। अब हमारा बैक का जो गला है ना उसे भी हमें कट कर लेना है। पहले कट नहीं करते हम क्योंकि इसके बराबर से हमें शोल्डर चाहिए होते हैं, और जो बैक के टक्स हैं उन पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमारी बराबर से जो डॉट की मार्किंग है ना वो साइड में आ जाए। तो बेल्ट ब्लाउज की हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है और ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम अपने लिए बाजू कट कर लेंगे जितनी भी साइज में हमें चाहिए होगी, क्योंकि हमारी क्लास है जो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इसकी हम सिलाई वीडियो कंप्लीट करने के बाद से ना सेपरेट बाजुओं की वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम 3 से 4 तरह से बाजू कटिंग करना बताएंगे ताकि आप अपने लिए हर साइज में बाजू आसानी से कट कर सकें। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर क्लास का वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे और आप आसानी से सिलाई सीख सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।